इतिहास में ऐसे कई क्रूर शासक रहे हैं जिन्होंने अपने हमले से पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए थे, लेकिन उन सभी शासक को हम लोग ज्यादा वक्त तक याद नहीं रखते। लेकिन इतिहास में एक शासक ऐसा भी रह चुका है जिसका नाम आज भी याद किया जाता है, और फिर अफगानिस्तान हो या फिर भारत, इन सभी जगह पर ये शासक काफी मशहूर है। हम बात कर रहे हैं भारत पर 17 बार हमला करने वाले शासक महमूद गजनवी की, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया और उसे हर बार सफलता मिली। सिर्फ यही नहीं, जो हमला उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था उसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि महमूद गजनवी आखिर कौन था और उसने 17 बार भारत पर हमला क्यों किया। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जिसके पास ताकत और दिमाग दोनों था। कहा जाता है कि वो जो हथियार इस्तेमाल करता था उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाता था, क्योंकि उन हथियारों का वजन बहुत ज्यादा होता था। सिर्फ यही नहीं, महमूद गजनवी की उम्र जब सिर्फ 20 साल थी तो उस वक्त वो इतना ताकतवर हो चुका था कि बड़े से बड़े योद्धा भी उससे लड़ने से डरते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि महमूद गजनवी के पिता ने बहुत कम उम्र में ही उसे जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था, और महमूद गजनवी अपने पिता के साथ हर जंग में शामिल हुआ करता था। लेकिन महमूद गजनवी को पहचान तब मिली जब उसने अपने पिता के साथ भारत पर हमला किया। उस समय भारत के राजा जयपाल हुआ करते थे, जो अपनी सेना लेकर महमूद गजनवी से लड़ने पहुंचे। लेकिन जयपाल की सेना महमूद गजनवी की सेना के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाई और आखिरकार जयपाल ने महमूद गजनवी के पिता के साथ कुछ रकम देकर समझौता कर लिया। हालांकि महमूद गजनवी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन रकम के लालच की वजह से महमूद गजनवी के पिता ने यह समझौता स्वीकार कर लिया। जबकि राजा राजपाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जंग हारने के बाद जयपाल वापस जरूर लौट गया, लेकिन उसने आते ही अजमेर, दिल्ली, ग्वालियर जैसी और बड़ी बड़ी सल्तनत को अपने साथ कर लिया, और सभी सल्तनत के सैनिक महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ने में उसके साथ हो गए। अब जयपाल के पास तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे, और जब वो 1 लाख सैनिक लेकर महमूद गजनवी को मारने पहुंचे तो महमूद गजनवी की सेना भी डर गई, क्योंकि उस वक्त महमूद गजनवी की फौज की संख्या ज्यादा नहीं थी। लेकिन तभी महमूद गजनवी के पिता ने एक चाल चली और उसने अपने सभी सैनिकों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, और भारत के जो सबसे कमजोर सैनिक थे उन पर सबसे पहले हमला करना शुरू कर दिया, और उसकी ये चाल काम कर गई। जिसके बाद महमूद गजनवी और उसके पिता ने जयपाल के तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को हरा दिया। कुछ समय बाद ये खबर आई कि भारत के राजा राज्यपाल से ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया। इसके बाद उनके बेटे आनंदपाल ने ये ठान लिया कि वो जब तक महमूद गजनवी को हरा नहीं देता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जिसके बाद उसने महमूद गजनवी के ऊपर कई हमले किए, और इन हमलों में दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, ग्वालियर जैसे बड़ी बड़ी रियासतें भी उसके साथ थी। लेकिन महमूद गजनवी और उसकी सेना के आगे कोई नहीं टिक पाया, और एक बार फिर भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ से महमूद गजनवी शांत नहीं बैठा, क्योंकि महमूद गजनवी भी ये बात समझ चुका था कि अगर वो शांत बैठा तो भारत की अलग अलग सल्तनत उसके ऊपर ऐसे ही लगातार हमला करती रहेगी। जिसके बाद उसने भारत के ऊपर कई हमले किए और भारत के कई शहरों पर अपना शासन स्थापित किया। महमूद गजनवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने भारत में आकर बहुत से मंदिरों को तोड़ा था और उसके अंदर मौजूद सभी संपत्ति को लूट लिया था। उस दौरान गुजरात का सोमनाथ मंदिर काफी मशहूर हुआ करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर में सबसे ज्यादा संपत्ति मौजूद थी। ये जानने के बाद महमूद गजनवी अपनी सेना लेकर सोमनाथ मंदिर जा पहुंचा, जहां पर 5000 से भी ज्यादा राजपूत सैनिक मंदिर की रक्षा में खड़े थे। वो जाबाज राजपूत महमूद गजनवी से तकरीबन 5 दिन तक लड़ते रहे, लेकिन महमूद गजनवी उन्हें हराने में भी कामयाब हो जाता है और मंदिर हमला कर देता है। जिसके बाद मंदिर में मौजूद सभी कीमती सामान वो अपने साथ ले जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी को इतनी संपत्ति मिली थी कि जितनी उसने अपने पूरे जीवन भर में नहीं देखी थी। लेकिन शायद महमूद गजनवी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका यह हमला उसकी जिंदगी का आखिरी हमला है, और इसके बाद वो किसी भी जंग में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि महमूद गजनवी की मौत अब नजदीक आ गई थी, और उसने अपनी जिंदगी भर में जितने भी खजाने लूटे थे अब वो उसके किसी के काम के नहीं आने वाले थे। और 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, और यहाँ महमूद गजनवी का किस्सा भी खत्म हो जाता है, जिसने भारत पर 1 बार नहीं बल्कि 17 बार हमले किए, और वो हर बार कामयाब हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।